दोस्तों नमस्कार। ये जो वीडियो है स्पेशल पूरे हरियाणा से रिक्वेस्ट है कि ये हमारी वीडियो रणबीर गंगवा जी, रामचंद्र जांगड़ा जी, राजकुमार सैनी जी, नायब सैनी जी, जितने भी अपने आप को सो कॉल्ड ओबीसी नेता कहते हैं, इन सब के पास पहुंचा देना। ये बार बार अपने आप को ओबीसी नेता कहते हैं, लेकिन ओबीसी के नाम पे जब बोलने की बारी आती है तो सिर्फ और सिर्फ जाटों को गाली देते हैं। रामचंद्र जांगड़ा जी की इतनी वीडियो उठा के देख लेना आप। हुड्डा साहब ने ये किया, चौटाला साहब ने ये किया, भजनलाल ने ये किया। जो आज की सरकार ओबीसी के साथ कर रही है उस पर बिल्कुल बात नहीं करते। ये डाटा है जो हमने पहले भी इस पे वीडियो बनाई थी। जुडिशरी में ओबीसी के 5 जज बाहर निकाल दिए, फाइनल लिस्ट के बाद उनको नहीं लगाया गया। एएमओ में 84 बच्चे बाहर निकाल दिए, फाइनल लिस्ट के बाद उनको नहीं लगाया गया। 115 बच्चे पीजीटी में बाहर निकाल दिए। किस चीज का बहाना बना के कि इनके जो सर्टिफिकेट है, कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी के सर्टिफिकेट है, वो या तो पुराने हैं या नहीं। मतलब कि वो भर्तियां निकली 2024 में। 2024 में अगर भर्तियां निकली हैं तो उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनेगा वो 2023-24 के इनकम क्राइटेरिया के बेस पे बनेगा। तो वो चाहे वो 1 अप्रैल 2024 को बनवाए, चाहे 31 मार्च 2025 को बनवाए, लेकिन इन बच्चों को नौकरी नहीं दी गई। उसी के साथ साथ इतनी सारी भर्तियों में पोस्ट खाली छोड़ दी गई। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में 1711 में से सिर्फ 39 बच्चे लिए 1672 पोस्ट खाली छोड़ दी गई। उसमें एससी की भी, बीसी का भी 0 बच्चा लिया गया। ये जो इंग्लिश की भर्ती थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसमें 85 पोस्ट थी बीसीए की, 36 पोस्ट थी बीसीबी की। 85 में से सिर्फ 3 बच्चे लगाए गए। ये डाटा बहुत लंबा है दोस्तों, अगर मैं बताता जाऊंगा तो ये खत्म नहीं होने वाला। लेकिन मैं इनको टारगेट इसलिए कर रहा हूँ, इसीलिए बार बार इनको कह रहा हूँ कि ये लोग जब हमारी रोजगार की बारी आती है, हमारी नौकरी की बारी आती है, ये क्यों नहीं बोलते। आज हम जब चंडीगढ़ में विधानसभा जाना चाह रहे थे तो पुलिस ने हमें रोक के बस में बैठा रखा है। इनमें से कोई लोग नहीं बोलेगा, हमारे लिए कोई ट्वीट नहीं करते, कोई फेसबुक पे कमेंट तक नहीं करते हैं, और यह अपने आप को फिर ओबीसी नेता कहते हैं। और डूब के मर जाओ हरियाणा के ओबीसी जो इनको अपना नेता समझते हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हरियाणा के अंदर पिछले 8-9 साल से बच्चों की आ नहीं रही है। RGNF थी वो बंद हो चुकी। मतलब जितने भी पॉलिसी लेवल पे मदद हो सकती थी उन पिछले समाज के बच्चों की, वो नहीं हो रही है। लेकिन ये सारे के सारे नेता चुप हैं। लेकिन जब हरियाणा में जहर बोना होता है, हरियाणा को आपस में लड़वाना होता है, तो ये सब बोलने लग जाते हैं। दिक्कत बाकी जातियों के नेताओं की भी ऐसी है, रोजगार पे नहीं बोल रहे हैं। लेकिन इनको मैं टारगेट इसलिए कर रहा हूँ कि ये बार बार ओबीसी समाज ये समझता है कि सीएम हमारा है। ये सीएम आपका नहीं है। ये सीएम साहब को हमारी समस्या का पता है। सीएम साहब कह रहे हैं कि आपके साथ गलत हुआ, अन्याय हुआ, देखेंगे। सीएम साहब देख रहे हैं इतने दिन से, लेकिन सीएम साहब को कुछ समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है। आज हमें सुबह से उठा के पुलिस ने बस में डाल रखा है। 3 जगह हमारे साथियों गिरफ्तार कर रखा है। कुछ साथी कहीं रोक रखे हैं, गाड़ी में बिठाए, कुछ साथी थाने में बिठा रखे हैं। हमें एक जगह मिलने भी नहीं देगा, सुबह से इकट्ठे भी नहीं हुए हम। लेकिन ये जो अपने आप को नेता कहते हैं दोस्तों, या तो इनको नेता मानना बंद करो। अगर ये अपने आप को नेता कहते हो और आप लोग इनको नेता मानते हो तो इनसे सवाल करना शुरू करो, नहीं तो इनको नेता मानना बंद करो। बिल्कुल।